हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। ओके, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 2.2 में। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान। बच्चों, हम लोग विज्ञान में आज पहला अध्याय शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें और साथ ही साथ नोट्स करें, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा पदार्थ। देखिए बच्चों, पदार्थ क्या होता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। मतलब आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो क्या है? एक पदार्थ है। जिससे वो बनी है वो क्या है? पदार्थ है। आगे देखिए, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में क्या है? पदार्थ है। आप लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं वो क्या है? पदार्थ। जिस फ़ोन से या लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं वो पदार्थ है। जो पेन लिए हैं, जो कॉपी लिए हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। जिस पे बैठे हैं, जहाँ वो रूम है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? एक पदार्थ ही से बनी है, ठीक है। आगे देखिए, पदार्थ तो हम लोग कैसे जानेंगे पदार्थ एक नहीं है? तो देखिए, कह रहा है पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं? जो पदार्थ होते हैं वो स्थान घेरते हैं, उनका कुछ ना कुछ स्थान होता है और उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उनका वजन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिएगा, कणों के भौतिक गुण। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कणों के भौतिक गुण। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण। कण मतलब वो जिससे आपको जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो किससे बना है उसको हम लोग कहेंगे कण कहेंगे, ठीक है। मतलब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कण कहते हैं। कराइए सतत नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो पदार्थ है वो कण से ही बना है, ठीक है, क्योंकि कण भी किसी से बने हैं। तो ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखिए, ये जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि हेडिंग डालिएगा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। उनके लक्षण क्या होते हैं वो हम गुण देखेंगे। इसमें लोग देखिए, पहला पॉइंट देखिएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। बच्चों, ये कैसे समझ में आएगा कि जो पदार्थ है वो कैसे गति करते हैं? आप लोग कहेंगे कि सर मेरे फ़ोन भी पदार्थ है तो वो गति नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसके जो कण है वो गति कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं हम लोग आगे सब डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, यानी अर्थात उनके पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब जो जिनमें गति करने की ऊर्जा होती है हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नीचे कह रहा है कि तापमान बढ़ाने से, जो देखिए तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कैसे समझेंगे इसको एग्जाम्पल में? देखिए, जब पानी जो होते हैं, द्रव ले लीजिए, तो हम लोग जब उसमें ऊपर से स्याही डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्याही होती है वो पूरे पानी में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसको तो रुकना चाहिए ना, पर वो क्या होती है कि पूरे पानी में फैल जाती है। होता क्या है कि जो पानी है, जो द्रव है, उसके जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं आपस इधर से उधर पूरे द्रव में। इसलिए क्या होती है, जो स्याही होती है वो पूरे द्रव में फैल जाती है। और जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो और तेज़ी से गति करने लगेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट करा है कि पदार्थ के कण, बच्चों जो पदार्थ के जो कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। मतलब उनके जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक है। यानी कहते नहीं कि वो चिपके रहते हैं, वो क्या उनके बीच का थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि पदार्थ के ऊपर क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आगे देखिए, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ दूसरे तरह के पदार्थ में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए आगे देखिए क्या करते हैं, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या होते हैं कि नींबू, पानी, चीनी सब आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, और उन्हीं रिक्त स्थान के बीच में क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान समावेशित हो जाते हैं। वही उनके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हीं में वो आपस में क्या हो जाते हैं? समावेशित, मतलब एक दूसरे में समा जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। मतलब उनके जो बीच होता है वो क्या कर रहा है? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, जहाँ पदार्थ एक दूसरे में समा जाते हैं। आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्या बनाया गया है? शरबत बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे ले चलता हूँ आपको।
ठीक है। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, 2 पॉइंट है। तीसरा देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब उनके बीच क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनमें एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन होता है, मतलब उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ समझा एग्जाम्पल में कि जब हम नल के पानी को खोलते हैं और पानी की धारा को उंगली से तोड़ते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो धारा टूट जाती है? नहीं टूटती। देखिए बच्चों, आप लोग घर में देखे होंगे कि जब वेसिंग या फिर पाइप से पानी जाता रहता है तो हम लोग बीच से फिंगर से काटते हैं ऐसे, मतलब तोड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, टूटता है? नहीं टूटता ना, वो फिर से क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या फिर आप कोई भी पानी देख लीजिए या ग्लास में ले लीजिए, फिंगर से उसको काटिए, नहीं कटता है। क्योंकि उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, देखिए लिखा है क्योंकि पानी की धार क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ में बच्चों? चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा उसमें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गति ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है। देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे कम होता है, और आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल होते हैं तो ज़्यादा जोड़ लगाते हैं। ठीक है, क्या द्रव अवस्था में मध्यम होता है, जो द्रव होता है उसमें मध्यम होता है। ठीक है, और गैस अवस्था में अत्यधिक होते हैं। तो समझ लीजिए कि जो हमारे ठोस होते हैं उनमें जो रिक्त स्थान होता है वो कम होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो द्रव होते हैं उनमें मध्यम होता है, और जो गैस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिक्ति, यानी कि क्या कहते हैं, बीच में गैप होता है। ठीक है, और उनके जो बलों कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो सबसे कम लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कि सबसे ज़्यादा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि पदार्थ की हेडिंग डाल लीजिएगा, पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो आगे देखिए लिखिएगा इसमें, पदार्थ भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था जो है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी गैस। बच्चों इसके अलावा भी और अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा प्लाज्मा, बोस कंडेंसेट। ठीक है, बट उसको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में बस ये 3 है, तो हम लोग यही तीनों पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब बारी बारी से हम लोग इन लोग को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते रहिए आप लोग मेरे साथ। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, समझ लीजिए आप लोग, कि हम मानव शरीर को 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जो आपका शरीर है, जो बॉडी है, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से, चलिए देखिए पहला है आपका पहला पॉइंट कि हड्डियाँ और दांत। देखिए जो हड्डी जो होती है वो ठोस होती है ना, और जो दांत होते हैं वो भी ठोस होते हैं ना, कि मुलायम होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो देखिए हड्डी और दांत क्या हो जाएंगे, आपके ठोस हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त, वो कैसा होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, शरीर में ब्लड के अलावा जल भी तो पाया जाता है ना, क्योंकि शरीर का 70% तो जल ही पाया जाता है, और जितना वजन होता है उसका 70% तो क्या होता है, जल होता है। तो कह रहा है कि रक्त और जल किस में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फेफड़ों में हवा होती है, क्योंकि हम लोग हवा लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन किस में होगी, गैसीय अवस्था में। 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है, सबको पता है। तो हमारा जो शरीर है वो 3 अवस्थाओं से मिलकर बना है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो आपके हड्डी दांत हो जाएंगे, अगर द्रव की बात करें तो पानी और जो जल यानी कि रक्त हो जाएगा, अगर गैस की बात करें तो हम जो हवा, जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से ठोस अवस्था क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए ठोस अवस्था। तो हम लोग ठोस किसको कहेंगे, क्या पानी को ठोस कहेंगे, या जो हवा है उसको ठोस कहेंगे, या जो लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक ये सब उसको ठोस कहेंगे, किसको ठोस कहेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं ठोस क्या होते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए ठोस में, अब लोग लिखते रहिए मेरे साथ, कि एक निश्चित आकार होता है। मुझे तो इसका क्या होता है, निश्चित आकार। आप जिस फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे उसका देखिए एक शेप होगा, वो एक सर्कल में नहीं होगा, वो एक रेक्टेंगल में होगा, या फिर किसी भी जो शेप का होगा वो हमेशा शेप का होगा। तो आपकी जो पेन होगी वो हमेशा एक जैसी रहती है, कभी ऐसा नहीं कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाए, कभी सीधा हो जाए,
क्या कभी गोला हो जाता है आपका पेन? नहीं होता है ना। या आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित रहता है, ठीक है, कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। उसकी एक बाउंड्री होती है कि वो यहाँ से वहाँ तक रहे। जैसे आपका फ़ोन है या फिर लैपटॉप है तो देखिए उसकी एक सीमा होगी, वो वहाँ से वहाँ तक होगा, ठीक है, उसके आगे न जाएगा ना उसके कम होगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जो ध्यान समझिए, इसका जो आयतन मान लीजिए जो होता है वो निश्चित या स्थिर होता है। निश्चित या स्थिर एक ही बात है। तो क्या होता है, आयतन जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब कभी घटता बढ़ता नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 1 किलो का बाट है तो वो हमेशा 1 ही किलो का रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसका आयतन क्या होगा? फिक्स रहेगा। फोर्थ पॉइंट देखिएगा इसमें, इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। देखिए संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि उनमें ये और ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। संपीड़िता मतलब बच्चों होता है कि उनको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे क्या आप मान लीजिए कि जैसे एक गुब्बारे में हवा भर लीजिए तो हम गुब्बारे को दबा देते हैं ना, लेकिन लोहे को आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर होती है तो नगण्य होती है। नगण्य मतलब बहुत ही कम मान सकते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो संपीड़िता मतलब होता है कि दबाने का गुण, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो इसमें कुछ अपवाद में है, एक्सेप्शन है। जो अपवाद उसको कहते हैं कि जो नियम का उल्लंघन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपवाद, ठीक है। इसमें देखिए पहला पॉइंट अपवाद में क्या है कि बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। जो रबड़ बैंड आते हैं ना तो हम दबाते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, तो ये अपवाद में है क्योंकि रबड़ ठोस है लेकिन फिर वो मुड़ जाते हैं। और हम लोग आगे ऊपर क्या पढ़े हैं कि जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, वो संपीड्य नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग उस रबड़ को छोड़ देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। यदि हम लोग ज़्यादा उसको मोड़ दें, जैसे प्लास्टिक की पाइप हो गई, तो अगर थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि ठोस पदार्थों में कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी जो गति होती है कणों की वो बहुत ही न्यूनतम होती है, नगण्य होती है, कह सकते हैं एकदम न के बराबर। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित दृढ़ आकार होता है। यही रीज़न है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। बच्चों ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप नमक ले लीजिए, तो नमक आता है ना मार्केट से, तो आप उसको जिस डब्बे में रखेंगे उस डब्बे के आकार ले लेगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। बच्चों उनका आयतन नहीं बदलता है, उनका आकार भी वही रहता है। जिनके जो क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है, बस बल्कि पूरे नमक का ही आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। उससे चीनी होती है, उसके क्रिस्टल यानी जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो अब जिस डब्बे में या जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार क्या करेंगे? ले लेंगे। और लास्ट देखिए, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जाए। बच्चों स्पंज मतलब वो सुखदा होता है ना, फोम, उसको मान लीजिए जो फोम होता है, तो हम लोग फोम को ऐसे दबाते हैं तो मुड़ जाता है ना, या संपीड़ित मतलब दब जाता है, फिर बाद में जब छोड़ते हैं तो फिर से पहले जैसे हो जाता है। लेकिन फिर भी यह क्या है? ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी रहती है। बच्चों जो फोम होता है उसमें क्या हो जाता है कि उसमें हवा भरी रहती है। अब उसको पानी डुबाते हैं तो बहुत सारा पानी सोख लेता है, ठीक है। लेकिन जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको दबाइए तो पानी फिर से पूरा बाहर निकल जाए, क्योंकि उसका जो स्पंज होता है, जो फोम होता है, उसके बीच में ढेर सारे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, गैप होता है, होल होता है, ठीक है। उन्हीं होल में क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। दबाने से हवा क्या होती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। ठोस पढ़ लिए हम लोग सब, अब क्या पढ़ेंगे? द्रव के बारे में, ठीक है। चलिए इसके द्रव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब। चलिए पेन ले रहे हैं मैं। चलिए देखिए द्रव अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग लगे क्या? द्रव। ठोस हो गया, हम लोग पढ़ेंगे द्रव। पहला पॉइंट देखिए द्रव में कि द्रव तरल होते हैं। तरल मतलब क्या? तरल मतलब होता है, बता सकते हैं आप लोग? सोचिए। जिनके अंदर बहाव का गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं तरल पदार्थ, ठीक है। जैसे आपका दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। उनमें क्या होता है? बहाव का गुण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि द्रव का कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अब उसको जहाँ रखेंगे वो उसी के शेप का हो जाएगा। जैसे पानी ले लीजिए,
बर्तन में रखेंगे, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार का हो जाएगा, ग्लास में ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर पेट में पी लेंगे तो वो जैसे पेट में आपका होता है अमाशय से, वो उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जहाँ भी उसको रखेंगे तो वो उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी कि जिसमें रखे जाते हैं उसका आकार क्या करते हैं, ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब कि जो जगह घेरता है वो निश्चित होता है। जैसे अगर 1 लीटर है तो आप उसको कहीं भी रख दीजिए, वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि अब मार्केट से गए दूध लाने, 1 लीटर लिए, घर आते आते आधा लीटर हो गया। या फिर भगोने में रखा है तो 1 लीटर है और उसको कहीं और डाल दिए तो आधा लीटर हो गया, या कहीं और से हम लोग लाए भगोने में डाल दिए तो आधा लीटर हो गया। ऐसा नहीं, उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब द्रव को हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है, उनके बीच क्या होती है, थोड़ा सा खाली स्थान होता है, इसलिए वो उनको हम संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए नीचे कि द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो द्रव होते हैं उनमें ठोस से थोड़ा सा कम आकर्षण बल होता है, लेकिन आकर्षण बल होता है। और यही कारण है कि आकर्षण बल के ही कारण द्रव के जो कण होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उसका आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। ठीक है, आगे देखिए, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। आप लोग देखे भी होंगे घर में, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब जो भी लिक्विड दूध हो गया, तो आप जिसमें रखेंगे वो उसी के शेप का हो जाएगा। हम लोग कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं कि कैन से निकाल करके या जो भी उसका बॉटल होता है निकाल करके ग्लास में डाल लेते हैं, उस टाइप का हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गैस जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो जानते हैं ना O2, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती हैं, और यही जलीय पौधों व जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, या जो जीव होते हैं जैसे मछली वगैरह हो गई, तो वो सांस कैसे लेती हैं, या उनको जो पौधे होते हैं तो उनको नाइट्रोजन जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो द्रव होता है उनमें मैंने बताया कि क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, और उन्हीं रिक्त स्थान में जो गैस होती हैं वो जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि विसरण मतलब उसमें मिली होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। क्या होता है, विसरण अधिक होता है, और ठोस अवस्था में विसरण कम होता है। ठोस में क्या बहुत कम चीज़ आप मिला पाएंगे, क्योंकि उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए उसमें विसरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कम होती है। ठीक है, यही रीज़न है। चलिए आगे देखिए, तो मेरे साथ आप लोग नोट करते रहिए। ये आपका ठोस द्रव हो गया, हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं गैसीय अवस्था में, डाली हेडिंग गैसीय अवस्था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गैसों में बहाव होता है। बहाव मतलब बहने का गुण, जैसे हवा बहती है ना, तो इनमें बहाव का गुण होता है। गैसों में संपीड़न होता है, आप गैसों को दबा सकते हैं। ठीक है, तो गैस दबाने से क्या बन जाएंगे, द्रव बन जाएंगे। जैसे आप गुब्बारा ले लीजिए, उसमें हवा भर लीजिए, उसको दबाइए, देखिए थोड़ा दब जाते हैं। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएँ नहीं होती हैं, उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अगर आप गैसों को खुला छोड़ देंगे तो वो पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगी जहाँ तक जा सकती हैं। ठीक है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगला देखिए, गैसों में कोई आकार नहीं होता है। वो उनमें भी कोई आकार, जैसे द्रव का आकार नहीं होता है वैसे गैसों का भी आकार नहीं होता है। आप उसको जहाँ रखेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब जो इसका आयतन भी नहीं होता। ठीक है ना, अब आप लोग कहेंगे इसका आयतन कैसे नहीं होता है। देखिए आयतन वो होता है कि जो जितना जगह घेरता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप देखिए ध्यान समझिएगा कि आप एक डब्बा ले लीजिए, ठीक है, 1 लीटर का, ठीक है, या 500 ml मान लीजिए, 500 ml का लीजिए, उसमें पूरा गैस भर दीजिए। ठीक है, तो वो पूरे डब्बे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। पूरे जो भी आपका बर्तन लेंगे 500 ml का, पूरे में फैल जाएगा। अब क्या करिए, अब 1 लीटर का ले लीजिए, ठीक है, या 1000 ml का ले लीजिए। अब वही जो 500 ml जो आपने पहले भरा था वही उसको डाल दीजिए 1000 वाले में, तो आप देखेंगे कि जो 500 वाला जितना भरा था उसी के हिसाब से 1000 वाले भी भर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई आयतन नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, गैसों में कोई आयतन नहीं होता, मैंने बता दिया आपको, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए
कि गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनके कण जो होते हैं गैस के वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है, न के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है, बहाव ज़्यादा होता है कह सकते हैं, क्योंकि आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। आकर्षण बल ज़्यादा कब होगा, जब कण ज़्यादा होंगे। कण ज़्यादा जब हो जाएंगे तो ठोस बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन का आकार क्या कर लेती है, या बर्तन का आयतन घेर लेती है। अगर 100 ml गैस है, आप उसको 200 वाले में डाल देंगे तो वो 200 का आकार घेर लेगी, 500 में डालेंगे तो 500 घेर लेगी, वो जिसमें आप डालेंगे तो उसमें क्या करेगी, वो फैल जाएगी पूरे बर्तन में। अगला पॉइंट देखिएगा कि गैसीय अवस्था में कण जो होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। मतलब जो उनके कण होते हैं वो अनियमित, मतलब कोई नियम नहीं है, कोई इधर कोई उधर, जिसका जिधर मन करे घूमते रहते भेड़ियों की तरह। ठीक है, इस कारण आपस में और बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। देखिए, उनमें कोई नियम कानून नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो वो आपस में टकरा सकते हैं और दीवारों से भी क्या करते हैं, टकरा देते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा, मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, ठीक से, चलिए, तो कह रहा है कि ठीक है, इसी कारण आपस में बर्तनों की दीवारों से टकरा देते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। देखिए, जो गैस होते हैं उनमें प्रेशर बनता है। आप लोग जैसे कि घर में देखे होंगे जो एलपीजी गैस आता है खाना बनाने के लिए, रसोई गैस, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम गैस को खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या होती है, गैस बाहर आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उनके कण होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, और कुछ आपस में टकराते हैं, कुछ गैस के जो दीवार होती हैं सिलेंडर का उससे टकराती हैं, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है उनके अंदर, गति बन जाती है। ठीक है ना, तो इसी गति के कारण जब लोग गैस को थोड़ा सा भी खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगला पॉइंट जो आपका होगा, पदार्थ की भौत अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, क्या ठोस द्रव बन सकता है, क्या द्रव गैस बन सकता है, क्या द्रव गैस बन सकता है, अगर द्रव गैस बनेगा तो क्या गैस ठोस बनेगा, इस तरह के क्या हो सकता है, तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि जो आपका पानी होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। देखिए कैसे, अगर ठोस की बात करें तो जो आपका बर्फ़ होता है, जो बर्फ़ जानते हैं आप लोग ना, वो किस में पाया जाता है, ठोस में, क्योंकि बर्फ़ ठोस होता है। अगर द्रव की बात करें तो जो बच्चों जो पानी होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो किस में होता है, लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। अगर गैस की बात करें तो जो वाष्प होती है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो देखिए पानी क्या होती है, वाष्प बनकर उड़ने लगती है। तो जो पानी होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो जो हम लोग सीख लिया कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी की बात कर लें तो आपका ठोस में पाया जाएगा, द्रव में भी और गैस में भी। तो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे कि गर्म करने पर जो बर्फ़ होता है वो पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जो पानी है वो किस में हो जाएगा, वाष्प में। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।